हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस देख लिया और आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में क्या मतलब है? इसका मतलब है वर्तमान पूर्ण काल, अर्थात इसमें करने का अर्थ यही है कोई भी काम रहेगा वो पूर्ण हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब वर्तमान पूर्ण काल। अब देखेंगे इसका पहचान क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी ठीक, तो हिंदी पहला होता है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, या मतलब जिस वाक्य में चुका है, चुकी है और चुके हैं ये ना दे करके इसकी जगह पर अगर आपको दिख जाए लिया है, लिया है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा पहचान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है आज शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पहचानने का नियम देख लिया कि कैसे हिंदी में पहचान करेंगे, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो ये हमने देख लिया। अब इस बात आती है कि सहायक क्रिया इसमें क्या लगती है, तो सहायक क्रिया के बारे में देख लेते हैं। सहायक क्रिया या फिर इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज और हैज, दो चीज, एक तो हैज होता है और एक हैव होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, ट्रांसलेशन के नियम में जानेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहचान देखा है सहायक क्रिया भी एक पहचान होती है, इस टेंस की सहायक क्रिया हैज है और ये अंग्रेजी बताएगा, अंग्रेजी में बताएगा कि कौन सा टेंस है जाके बता देगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन के लिए में जानेंगे तो हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, पहले नंबर का रूल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे नियम नंबर 5 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट या
एक व्यक्ति का नाम दिया हो या एक व्यक्ति वस्तु का नाम, अगर इतना चीज दिया रहता है, या तो बी आया हो, या तो सी आया हो, या तो इट आया हो, या फिर एक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, तो उसे सिंगुलर करते हैं और उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जो प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आ जाता है यू माने तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। ठीक है। वी माने हम या हम लोग, वी माने हम या हम लोग। अच्छा, दे माने वे या वे लोग। अच्छा, इसमें आई भी प्लूरल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई प्लूरल होता है, आई साथ ही हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है। तो यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, आई हो गया। इसके बाद से फिर देखेंगे एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का नाम हो, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का नाम, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का नाम। अगर एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का नाम होगा या फिर यू, वी, दे, आई सब्जेक्ट आए होंगे तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, हम लोगों ने ट्रांसलेशन किया, परमिटिव सेंटेंस में देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, सी, इट या फिर एक व्यक्ति का नाम हो। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, जैसे यू, वी, दे, आई, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का नाम आया हो। तो एक से अधिक व्यक्ति वस्तु कैसे? जैसे मानिए राम, श्याम, मोहन, एक ही करके दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में हम उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं, उसका सूत्र देखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, तीसरा जो इसका रूल होगा, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक। जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ऐसे का क्या आया हो तो उसकी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं आ गया है गो इस क्या होता है जाना, तो गो का होता है सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हम गो का प्रयोग ना करके, वेंट का प्रयोग ना करके गॉन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये वाला यूज हमारा सही होगा। तो गॉन का प्रयोग करना, जैसे मान लीजिए आ गया हमारा, जैसे टीच माने होता है पढ़ाना, टीच माने होता है पढ़ाना, तो टीच इसके बाद से इसका सेकंड फॉर्म होता है टाट। ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म होता है टाट। तो हमको ये वाला यूज करना है, न कीजिए और न ही जीवा। ठीक है। तो हमको यूज करना है थर्ड फॉर्म। समझा? चलिए आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे मतलब जिसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट पहले नंबर पे स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद से इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का यूज किया जाता है। इसके बाद से आपको यूज करना होता है भी का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना होता है। सब्जेक्ट हैज है, भी का थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक। जैसे पहला वाक्य मान लीजिए आ गया, मैं अपनी कलम, मैं अपनी कलम तोड़ चुका हूं, मैं अपनी कलम तोड़ चुका हूं। तो देखिए कर्ता आई, हमने कहा था कि इसमें आई प्लूरल होगा, इसके साथ है करके आई है। जब सब्जेक्ट हो गया, हैज लग गया, इसके बाद से भी का थर्ड फॉर्म, तो तोड़ना, ये देखिए तोड़ना किस मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रेक माने तोड़ना होता है। ब्रेक क्या होता है तोड़ना, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो आई है ब्रोकन, आई है ब्रोकन। अच्छा किसकी कलम, अपनी कलम, तो आई का क्या होता है पॉजेसिव फॉर्म माई होता है। यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म अपने के लिए माई लगाना पड़ेगा। तो आई है ब्रोकन माई, आई है ब्रोकन माई पेन, मैं अपनी कलम तोड़ चुका हूँ। ये आपका ट्रांसलेशन है, ठीक है। आई हैव ब्रोकन माई पेन। अब इसके आगे और भी सेंटेंस देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा डाउट सारा। वह सुबह में ही नहा चुका है, वह सुबह में ही नहा चुका है। तो ही माने होता है वह, एक वचन है तो है का प्रयोग ही है। अच्छा नहा चुका है, नहाना, इसका थर्ड फॉर्म में टेकन बाथ होगा, ही हैज टेकन बाथ। कब नहा चुका है, इन द मॉर्निंग, वह सुबह में ही नहा चुका है in the morning, he has taken bath in the morning। तुम अखबार पढ़ चुके हो, तुम अखबार पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कर्ता बहुवचन है, यू माने तुम या तुम लोग, आप लोग ने बताया। तो यू के साथ प्रयोग करेंगे हैव का, क्योंकि यह प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करना होगा। तो यू हैव। अच्छा रीड, तो रीड का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक होता है, तो रीड को रीडर लिखेंगे। यू हैव रीड, क्या पढ़ चुके हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। यू हैव रीड न्यूज़पेपर, यू हैव रीड न्यूज़पेपर। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नियम देखा, उससे संबंधित स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद से हम लोगों ने सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब हम इसके आगे सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसी का निगेटिव सेंटेंस कैसे निगेटिव बनाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसी का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब उसमें नॉट आया जाएगा, नहीं शब्द आएगा। अगर आपको मतलब उससे ऐसा प्रतीत होगा कि कोई चीज मना किया जा रहा है, ठीक है, करने से कोई चीज मना किया जा रहा है। तो इसमें स्ट्रक्चर सीधे तौर पर हम देख लेते हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें, केवल नॉट जब बढ़ेगा इंक्रीज होगा नॉट। तो पहले नंबर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरे नंबर पर हैज या हैव लिखेंगे, और उसके बाद से नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के बाद से भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे, ठीक। जो फिर से लगाते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है, वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है, वह स्कूल नहीं पहुंच चुका है। तो वह देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ही, उसके बाद से हैज नॉट, ही हैज नॉट, पहुंचना के लिए ही रीच होता है, REACH, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म रीच हो जाएगा, ही
हैज नॉट रीच्ड कहां पर? एट स्कूल। ही हैज नॉट रीच्ड एट स्कूल, तो वह स्कूल पर या फिर स्कूल नहीं पहुंच चुका है। ही हैज नॉट रीच्ड एट स्कूल। आगे एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं इसी का रिलेटिव पार्ट का ही। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई होता है मैं, हैव लगेगी इसके साथ, आई हैव नॉट। अच्छा, खा चुका हूँ या ग्रहण कर चुका हूँ, तो आई हैव नॉट ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। आई हैव नॉट ईटेन फूड। आई हैव नॉट ईटेन फूड। ठीक है, ये बन चुका। एक बार और देख लीजिए प्लूरल से, एक और देख लीजिए। तुम बबीता को नहीं पीट चुके हो। तुम बबीता को नहीं पीट चुके हो। यू माने तुम होता है, इसके साथ लगेगा हैव। यू हैव नॉट। यू हैव नॉट बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। यू हैव नॉट बीटेन टू बबीता। यू हैव नॉट बीटेन टू बबीता। तुम बबीता को नहीं पीट चुके हो, इसका ये ट्रांसलेशन रहा। अब आगे चलते हैं। अब आगे का मतलब यही है, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में होता क्या है कि दो टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप का होता है, एक सेकंड टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइप का जो होता है उसमें हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाते हैं, उसका अगर देना पड़ता है। फर्स्ट टाइप का मतलब वाक्य स्ट्रक्चर मतलब क्या से होती है, और सेकंड टाइप में जो होता है जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाक्य के बीच में आए होते हैं। इसलिए हम लोग सीधे स्ट्रक्चर दे देते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं उसके बारे में, तो सीधे स्ट्रक्चर देखेंगे फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। स्ट्रक्चर में पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, कैसे लिखते हैं फर्स्ट टाइप को। इसमें क्या करते हैं, जो हैज और हैव का क्रिया को हम सबसे पहले लिखेंगे। हैज और हैव को सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद भी का थर्ड फॉर्म लिखते हुए और ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका सुना हमेशा क्या से होगा, ध्यान रखिएगा। और सेकंड टाइप जो होता है, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जो होता है, उसका इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया होता है, उसका सबसे पहले हम उसी को याद कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसका शुरुआत क्या होता है। इसका शुरुआत किससे होता है, क्या से होता है। और जब क्या से होता है तो हैज और हैव इसीलिए पहले आते हैं, और वाट के बीच नहीं लिखते हैं। वाट मतलब है, इसके पहले वाली वीडियो भी आप लोग बता चुके हैं कि जो वाट होता है, ये क्या आया था यहाँ पर लिखते नहीं, अगर वो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, कभी लिखते नहीं, और वाक्य शुरुआत हैज से शुरुआत। ठीक है, अच्छा सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए होते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आए होते हैं, बीच में, उसको ला करके सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख लीजिए। उसके बाद से हैज और हैव लगा करके सब्जेक्ट लिख देते हैं। हैज और हैव लगा करके सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से भी का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, भी का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हैज और हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, भी का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही रूल होता है। फर्स्ट टाइम में ये रूल होता है, आपने देखा, सेकंड में ये होता है,
सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में। अब इस पर हम लोग वाक्य करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं समझ आता है तो शुरू में जो पढ़ाया प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है फर्स्ट टाइप का, क्या वह आम खा चुका है? क्या वह आम खा चुका है? तो इसमें देखिए क्या शब्द आ गया और एक वाट मत लिख दीजिएगा भूल करके। इसको देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो है नहीं, हम तुरंत यहाँ पर फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए है लगेगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये आम थोड़ा गलत लिखा गया था। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। हैज ही। अब यहाँ पर खाने के अंग्रेजी ईट का ईटेन। देखिए सब ये क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया मुख्य क्रिया का। तो हैज ही ईटेन मैंगो, हैज ही ईटेन मैंगो, हैज ही ईटेन मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो हैज ही ईटेन मैंगो। अब अगला सेंटेंस, क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके हो? तो यहाँ पर देखिए तुम आया है इसलिए प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। क्या की अंग्रेजी मत लिखिएगा क्योंकि क्या सबसे पहले आया है और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बार बार कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हैव यू ईटेन, हैव यू ईटेन, हैव यू ईटेन क्या चीज खा चुके हैं? तो फूड, हैव यू ईटेन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू ईटेन फूड। चलिए अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं इसी तरह से। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तुम क्यों बाजार पहुंच चुके हो? तुम क्यों बाजार पहुंच चुके हो? तुम क्यों बाजार पहुंच चुके हो? ये जो क्यों आया ना, देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, इसको सबसे पहले लाएंगे वाई। इसके तुरंत बाद हमको साइक्रिया लगाना है, तो साइक्रिया लगाने से पहले हम देखते हैं कि कर्ता कैसा है। तो कर्ता देख लीजिए तुम आया है, ठीक है, तुम है तो तुम के नाते यहाँ पर वाई के साथ, यहाँ पर तुम के साथ हैव लगता है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है। तो वाई हैव यू, अब सब्जेक्ट आएगा, वाई हैव यू। अच्छा पहुंच चुके हो तो रीच हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है। वाई हैव यू रीच्ड कहां पर? मार्केट, MARKET। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया इसका, लास्ट में क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस, वह रीता को क्यों मार चुकी है? वह रीता को क्यों मार चुकी है? ये क्वेश्चन आपका एक सेंटेंस है, इसको बनाना है। तो देखिए क्यों शब्द आया है, इसको सबसे पहले लाइए। तो वाई, अच्छा यहाँ पर देखिए हुआ है, इसके नाते लगेगा हैज क्योंकि सिंगुलर है। वाई हैज, अब वो आपकी अंग्रेजी सी क्योंकि लड़की है। वाई हैज सी, वाई हैज सी मार चुकी है, मारना या पीटना, मारना या पीटना, इसका अंग्रेजी हो जाएगा बीट का बीटेड। वाई हैज सी बीटेड, इसको टू रीता, टू रीता। ठीक है, ये आपका सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव था जिसको हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे
हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। अब तक तो हमने देखा है इसमें कहीं नई शब्द नहीं आया था, लेकिन अब जो पढ़ेंगे उसमें नई शब्द आया है। ठीक है, आइए देखते हैं उसको भी इसी तरह। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव वर्ड भी आए रहेंगे और क्वेश्चन वर्ड भी आए रहेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया था, कौन किसको क्या कहा कब कैसे क्यों, एक कविता की तरह याद कर लीजिए, कौन किसको क्या कहा कब कैसे क्यों। ठीक है, यही होते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो हु, यू, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें नेगेटिव वर्ड आएगा तो कुछ करना नहीं है, स्ट्रक्चर सेम वही पहले जैसा अभी पढ़े जैसे उसी का स्ट्रक्चर लिखना है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइप लिख देते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप लिख लिए। फर्स्ट टाइप में क्या है लिखेंगे हम, तो लिखेंगे वही हैज है प्लस सब्जेक्ट लिखे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस इसके साथ नॉट लगाएंगे, प्लस बी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस कुछ करना नहीं, केवल नॉट इंक्रीज करना है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेम बात है। सेकंड टाइप देखेंगे, सेकंड टाइप तो सेकंड टाइप में देखेंगे तो आपको फिर वही काम, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज लगाना है क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद से तुरंत सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद से नाट। ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस हो उसमें सब्जेक्ट बाद ही नाट लगता है। ठीक है, ये कॉमन चीज है, अपने दिमाग में बनाए रखिए, सब्जेक्ट बाद नाट रखना है। समझा गया? उसके बाद से फिर भी का यहाँ पर फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन। ठीक, अब इस पर आधारित हम लोग वाक्य देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद से फिर नेक्स्ट जो टेंस है वो पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए हम इसके सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या हुआ प्लेटफॉर्म पर, क्या हुआ प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच चुकी है। क्या वह प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर वह है और क्या आया है, इसलिए हैज को सबसे पहले रखना है। तो हम वह के नाम पे हैज रखेंगे, हैज सी नॉट, हैज सी नॉट। देखिए हैज लग गया, सब्जेक्ट लग गया, इसके बाद नॉट लग गया। ठीक है, हैज सी नॉट। अब पहुंचना रीच्ड, हैज सी नॉट रीच्ड कहाँ पहुंच चुकी है, एट प्लेटफॉर्म, एट प्लेटफॉर्म, एट प्लेटफॉर्म। लास्ट में क्वेश्चन होता है, हैज सी नॉट रीच्ड एट प्लेटफॉर्म। दूसरा नंबर देखेंगे, क्या वह गाना नहीं गा चुकी है, क्या वह गाना नहीं गा चुकी है। ये आपका एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे हैज का ही प्रयोग हुआ क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हैज सी नॉट सिंग, हैज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। अच्छा, एक चीज आप लोग देख करके बहुत हैरान होंगे कि सर ने यहाँ पर क्या किया कि हैज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब सिंग एक कहीं पे एक गाना नहीं है लिखा हुआ, फिर भी लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर गाना गाए एक बार एक ही गाना गा पाएगा, कई थोड़े ही पर गाना गाए। यहाँ पर न रहते कॉमन सेंस लेकर के एक अपने हम रखते हैं। ठीक है,
अब आगे देख लेते हैं, इस तरह से और भी होगा। तीसरा नंबर देख लेते हैं, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुकी है? क्या वह किताब नहीं पढ़ चुकी है? तो देखिए यहाँ पर फिर वही काम सिंगुलर है, तो हैज सी नॉट, हैज सी नॉट, भी का थर्ड फॉर्म रीड, हैज सी नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ चुकी? हैज सी नॉट रीड क्या थी? बुक, हैज सी नॉट रीड बुक, हैज सी नॉट रीड बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुकी है? चलिए आप लोगों ने देखा, अभी ये फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव था। अब हम इसके आगे देखेंगे सेकंड टाइप का सेंटेंस कि जो सूचक शब्द होते हैं बीच में आए होते हैं, उस पर आधारित कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? तो वह देखिए सेंटेंस पहला देख लीजिए, वह घर को क्यों नहीं बना चुका है? वह घर को क्यों नहीं बना चुका है, ठीक है? तो देखिए क्यों आया, तो वाई पहले रख लीजिए, इसके साथ वह आया तो है, वाई है ही नॉट, वाई है ही नॉट। अच्छा किस में बनाना होता है, तो बोल्ड में बनाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म वही रहेगा, वाई है ही नॉट बोल्ड, वाई है ही नॉट बोल्ड टू हाउस। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। दूसरा नंबर देख लीजिए, तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ चुके हो? तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ चुके हो? देखिए कौन सी शब्द आ गया, तो कौन सी अपने साथ कोई ना कोई एक नाउन लेकर आता है, देखिए लेके आया किताब को लेके आया, कौन सी किताब, तो ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड किताब बीच में आ जाएगा, तो विच बुक यहाँ पर लिखेंगे, विच बुक, विच बुक, और यहाँ पर कर्ता बहुवचन है इसलिए है, विच बुक हैव यू, विच बुक हैव यू नॉट, विच बुक हैव यू नॉट रीड। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट है, ठीक है? तो अब हम लोगों ने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों टाइप के सेंटेंस, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा नेक्स्ट मिलता रहेगा, और इस तरह से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।